ओम शांति। आज का शुभ दिन 26 जनवरी हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारे भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन सभी भारतवासी बहुत बहुत अपने आप को गौरवशाली, भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि पुनः हमने अंग्रेज़ों से मुक्त होकर अपना स्वराज्य प्राप्त किया। आज के दिन उन शहीद भक्तों की भी याद आती है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। आज के दिन उन माताओं की भी स्मृति आती है जिन माताओं ने अपने पुत्रों को देश की रक्षा के लिए संपूर्ण रूप से उन्हें बलिदान करने की अनुमति दी। देश की रक्षा अपने स्वाभिमान से और अपने धैर्यता से उन्होंने गांधी जी का जो स्वप्न था, बापूजी का ये स्वप्न था कि पुनः हम भारत में राम राज्य लाएंगे, तो बहुत से सेनानियों ने, बहुत से भारतवासियों ने बापूजी की आज्ञा पर चलकर भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता व स्वराज्य दिलाने के लिए अपना तन मन धन सब देश के लिए बलिदान किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का भी अपने जीवन से बहिष्कार किया कि हम विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, विदेश की संस्कृति को हम भारत से मिटा देंगे। तो आज का दिन उन शहीदों की स्मृति का दिन है। आज हम यह सोच रहे हैं कि हमने पुनः अपना स्वराज्य अंग्रेज़ों से मुक्ति पाकर एक नए संविधान का निर्माण भी आज के दिन हुआ। तो हमारे भारत की संस्कृति पुनः प्राचीन संस्कृति लौट कर आई। अर्थात हम बहुत खुश हुए कि हमें हमारा राज्य मिल गया। तो आज के दिन भारत का एक नया संविधान लिखा गया। ये यादगार दिवस है। उन संविधानों को तो हम सब जानते ही हैं जो सरकार की ओर से बनाए गए, लेकिन जो विश्व का बापूजी है वो हम आत्माओं को अभी भी बता रहे हैं कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। अभी भी हम रावण की गुलामी में हैं, परतंत्र हैं, क्योंकि किसी के जीवन में भी सुख शांति का अनुभूति नहीं है। हर व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। यही तो परतंत्रता है। स्वतंत्र वो है जो जो चाहे सो कर सकता है। आज हम जो नहीं चाहते वो हमसे हो जाता है। कुछ अच्छा कार्य करना चाहते वो नहीं होता है। तो परमपिता परमात्मा ने स्वराज्य की परिभाषा ये बताई कि जब तक आप अपने आप को आत्मा समझकर अपनी इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं करते, स्वयं का राज्य नहीं है, तब तक स्वराज्य अधिकारी भी नहीं। जिसका स्वयं पर राज्य नहीं वो किसी पर भी राज्य नहीं कर सकता है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके परमपिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को जोड़ते हैं, तभी हमें विकारों से मुक्ति मिलती है और हम सच्ची स्वतंत्रता मनाते हैं। साथ साथ परमात्मा भी जो बापूजी का सपना था वो विश्व के बापूजी ही उसे पूर्ण करते हैं। परमात्मा का आदेश है
कि इस नई दुनिया का अर्थात स्वर्णिम युग का या राम राज्य को लाने के लिए आपके जीवन से एक नया संविधान बनाना होगा। उस नए संविधान का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि परमात्मा ने बताया, बच्चे आप सबकी मनसा वाचा कर्मणा जितनी श्रेष्ठ होगी, पॉजिटिव होगी, तो नई दुनिया के निर्माण के लिए ये आपकी मनसा वाचा कर्मणा ही संविधान बनाएगी। श्रेष्ठ संकल्प और हमारे श्रेष्ठ बोल और हमारे श्रेष्ठ कर्म ही उस नई दुनिया के नव निर्माण में नया संविधान लिखेंगे। वो ऐसी सुखमय दुनिया परमात्मा स्थापित कर रहे हैं जहाँ कोई भी प्रकार का अन्याय, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। केवल हमें प्राकृतिक सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुखों की भी अनुभूति होगी। वो युग स्वर्णिम युग होगा और उस युग का निर्माण करने में जिन आत्माओं ने अपने जीवन में त्याग और तपस्या की और अपने जीवन को विश्व परिवर्तन के लिए बलिदान किया, उन आत्माओं का नाम भी इस भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे आज का दिन हम एक ऐतिहासिक दिन मानते हैं, जो सारा ही भारत बहुत धूमधाम से सुबह से ही हम जल्दी जल्दी उठ करके सोचते हम देशभक्ति के गीत बजाएं, अपना भारत का ध्वज फहराएं और बहुत हर्षोल्लास से स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में झंडा भी लहराते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं। तो एक प्रकार से हमारा ये बहुत बड़ा उत्सव भी हो जाता है। सब में बड़ा उमंग उत्साह होता है कि आज के दिन हमें इस प्रकार की आज़ादी मिली और हमारा भारत नए युग की तरफ उसका परिवर्तन हुआ है, युग परिवर्तन है। तो यह युग का परिवर्तन मनुष्य आत्माओं से नहीं, लेकिन परम पिता परमात्मा राजयोग के माध्यम से हमें इन 5 विकारों से आज़ादी दिलाकर सच्ची सच्ची स्वतंत्रता अथवा स्वराज्य की प्राप्ति कराते हैं। तो आप सबको हम यही कहेंगे कि आप सब भी राज्यों के अभ्यास से केवल स्वराज्य अधिकारी नहीं, लेकिन आने वाली उस नई दुनिया में विश्व राज्य अधिकारी भी बने। आप सबको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन की, और आप सब भी इस उत्सव को, आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज विशेष दिन है, भारत के लिए गणतंत्र दिवस भी है और बहुत खुशी की बात है। जैसे दुनिया में युगों का परिवर्तन हुआ, ऋतुओं का भी परिवर्तन होता रहता है। तो आज के दिन वसंत पंचमी का शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों, क्योंकि वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें खुशहाली है, हरियाली है, हर जगह फसल, नई नई फसल, नए फूल, फल, पत्ते आते हैं। विशेष पंजाब में लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीली ही वस्तुएं उस दिन तैयार करते हैं। भोजन में भी सब कुछ पीला होता है। ये पीला अर्थात गोल्डन एज की निशानी है कि हम सदा बाहरी मौसम होगा। उस नए युग में ही बाहरी मौसम, सदा बाहरी मौसम, सदा खुशहाली रहेगी। सभी के अंदर उमंग उत्साह सदा रहेगा, क्योंकि आज के दिन किसानों का मन भी बहुत प्रसन्न होता है जब वो अपने लहलहाते हुए खेतों को देखते हैं और अपनी फसल को देखते हैं तो बहुत खुशी मनाते हैं।
तो ऋतुओं के साथ साथ अभी युग परिवर्तन का भी समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस दुनिया में सभी, जो इस दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, सभी को ऐसा लगता है अब इस युग का परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में सब जगह विश्व युद्ध का वातावरण बना हुआ है, चारों ओर अशांति, दुख है। केवल एक दिन के उत्सव से हम उत्साह भर लेते हैं अपने जीवन में, एक दिन की खुशी मना लेते हैं, लेकिन सदा हमारा जीवन उमंग उत्साह से बीते, तो उसके लिए आज के दिन को आप ऐसा पर्व के रूप में मनाएं, इसको ऐसा यादगार बनाएं कि ये ऋतु का परिवर्तन, हमारे संस्कारों का परिवर्तन और इस संसार का परिवर्तन साथ साथ हो। क्योंकि सतयुग में कोई भी ऋतु हमें दुख नहीं देगी। यहाँ तो अधिक ठंड होती है तो भी दुख होता है, बहुत गर्मी हो तो भी दुख होता है, बहुत बरसात हो तो भी दुख होता है, चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, उसका भी दुख तो सबको होता है। अगर बरसात नहीं होती तो किसानों का मन कैसा हो जाता है, और हम सब पर भी उसका इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि हमें भी कुछ खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। तो जैसे ये ऋतुओं में हम देखते, अगर बैलेंस नहीं है तो हमारा जीवन में भी खुशी नहीं रहती है। हम इन ऋतुओं से भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि बहुत मना असमय हर बात हो रही है। बरसात के समय पर बरसात नहीं होती है, ठंडी के दिनों में बरसात हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप राजयोग से जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपने मन बुद्धि संस्कार को बदलेंगे, तो सारे विश्व में आपके प्रभाव से ये प्रकृति का परिवर्तन होगा, साथ साथ मनुष्यात्माओं के जीवन का परिवर्तन होगा। और इन 5 विकारों के कारण ही आज प्रकृति भी दूषित हुई है, हमारा मन भी दूषित है। हमारा मन वचन कर्म अपवित्र होने के कारण संसार में हर जगह दुख अशांति व्याप्त है। केवल धन से या साधनों से सुख नहीं मिलता है, साधना में ही सच्चा सुख है। तो इसलिए आज के पर्व को, वसंत ऋतु को, हम अपने जीवन में सदा बाहरी मौसम के रूप में इसको, इस खुशी को सदा के लिए कायम रखें। उस खुशी को कायम करने का साधन है सदा अपने मन को परमात्मा से जोड़कर रखें, जो हमें सदा उत्साह में रखता है, सदा खुशी देते हैं, सदा हमारे चित्त को प्रसन्न रखते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को याद कर आज के इस अवसर को हम बहुत खुशी से मनाएंगे। ओम शांति। आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं।